अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आप विंटर में बहुत सारे कहवे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि कश्मीरी कहवा होता है, पेशावरी कहवा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुलेमानी कहवा बनाने की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। सुलेमानी टी भी आप इसको कह सकते हैं, सुलेमानी कहवा भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है और बनानी बहुत ही आसान और सादा है। अभी आप जब इसको बना रहे होंगे ना, तो इसकी खुशबू इतनी मजे की होती है ना कि ये आपको फ्रेश कर देगी। तो बनाने का तरीका बहुत ही आसान और सादा सा है। पहले 1 कप मैंने पानी लिया था और आधा कप मजीद मैंने पानी ऐड किया, तकरीबन 1.5 कप के करीब हम पानी लेंगे। उसके बाद इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको सब्ज इलायची का पाउडर नजर आ रहा है। अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास पाउडर फॉर्म में था। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा दालचीनी का टुकड़ा, जाएगा 2 अदद लौंग और 3 अदद काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और तमाम चीजें इसके अंदर पानी के अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसको 1 से 2 उबाल आने देने हैं। और मजीद हम इसके रिजल्ट को और भी अच्छा करने के लिए और विंटर में हर तरह की एलर्जी से बचे रहने के लिए हम इसके अंदर अदरक का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का ऐड करेंगे और इसके अंदर 3 से 4 जो है अच्छे से हम जोश आने देंगे, ताकि तमाम एक्सट्रैक्ट पानी के अंदर अच्छे से ऐड हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर का इस्तेमाल इसके अंदर किया मैंने 1 चाय का चम्मच। और ब्राउन शुगर से इसका टेस्ट और भी ज्यादा मजे का हो जाता है। उसके बाद मजीद जैसे इसके अंदर 1 से 2 उबाल आया है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर नॉर्मल जो हम चाय बनाने के लिए पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, काली पत्ती का, वही काली पत्ती मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। और बिल्कुल आधा चाय इसके चम्मच से भी थोड़ी सी कम ही थी, 1/4 आप टी स्पून कह सकते हैं कि मैंने इसके अंदर डाली है। और इसके अंदर 1 से 2 बार मजीद आने देंगे और उसके बाद फ्लेम को हम बंद कर देंगे। जब हम आग को बिल्कुल बंद कर देंगे और उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो वहां पे उस स्टेज में आपने इसके अंदर लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर देना। इस विंटर में जो गला खराब हो रहा होता है, अक्सर नज़ला जुकाम की तकलीफ हो रही होती है, सर में दर्द होने लगता है। इसके अलावा सर्दी कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करती और हाथ पांव ठंडे रहते हैं। और अगर इस विंटर में आपने कुछ ज्यादा हैवी खा लिया है और आप उसको फूडी डाइजेस्ट करना चाह रहे हैं, तो भी ये इस सुलेमानी कहवे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं। इसके अंदर वो तमाम चीजें जो कि ना सिर्फ सर्दी के बुरे असरात से आपको बचा के रखेंगी, बल्कि सर्दी में जो सुस्ती और काहली होने लगती है ना, उसको फौरी इंस्टेंट आप खत्म करना चाह रहे हैं ना, तो ये बेहतरीन चीज है। आप भी, आपका कब खत्म नहीं होगा और आप खुद को बहुत एक्टिव और रिलैक्स फील करेंगे। और आपको बहुत ये जो है जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे रिलैक्स कर देने वाला कहवा है। और बनाना भी बहुत ही आसान और सादा सा है। और खुद भी बनाए, अपने बच्चों को भी बना के दें। सर्दी जो होती है बहुत कम लोगों को सूट करती है और सर्दी के लिए ये एक आइडियल आप कह सकते हैं हर्बल टी है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।